हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। हम जानते हैं कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम भी पहले एंटरप्रेन्योरशिप की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हमारी इकोनॉमी के 4 फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में से एक है। ये हमारी इकोनॉमी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से लिया गया है, जिसका मतलब है ह्यूमन बीइंग्स जो अंडरटेकर्स होते हैं। अब ये अंडरटेकर्स क्या है? अंडरटेकर्स का मतलब वो लोग जो रिस्क उठाकर एक नई एंटरप्राइज की शुरुआत करते हैं, यानी कि किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और उनकी भावना को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? अब मीनिंग। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप किसी नए बिजनेस को डिज़ाइन, लॉन्च एंड रन करने का एक प्रोसेस है, जो कि शुरुआत में अक्सर एक स्मॉल बिजनेस होता है। यह किसी बिजनेस को मैनेज, ऑर्गेनाइज, डेवलप करने की कैपेसिटी और विलिंगनेस होती है, यानी कि ये किसी पर्सन की खुद की इच्छा होती है कि वो किसी एंटरप्राइज को शुरू करे। इसमें प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए रिस्क भी इंक्लूड होता है। जो लोग ये बिजनेस करते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इन तीनों टर्म्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज का रिलेशनशिप। अब हमें इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर। यह वो पर्सन है जो किसी बिजनेस यानी कि एंटरप्राइज को शुरू करता है। एंटरप्रेन्योर एक्टर होता है, यानी कि वही काम करता है। ओके, वह उस बिजनेस एंटरप्राइज का ओनर होता है जो कि रिस्क एंड इनिशिएटिव, मतलब कि शुरुआत से प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाता है। क्या बनाता है? एंटरप्राइज बनाता है। किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर बनने के तरीके को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई पर्सन या उसकी टीम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढती है, यानी कि इसमें एक पर्सन ही नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा पर्सन भी इंक्लूड हो सकते हैं, और वो पर्सन मिलकर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं, उनका पता लगाते हैं और उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। ओके, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब कोई पर्सन रिस्क उठाकर कोई बिज़नेस शुरू करता है तो इस भावना को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है एंटरप्राइज। आई होप कि आपको पहले 2 वर्ड्स के मीनिंग पता लग गए होंगे। एंटरप्रेन्योर यानी कि जो पर्सन बिजनेस शुरू करता है, और बिजनेस शुरू करने को ही रिस्क उठाकर किसी बिजनेस को शुरू करने को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्राइज क्या है? हम जो रिस्क उठाकर बिजनेस शुरू करते हैं उसी को ही एंटरप्राइज कहते हैं। एंटरप्राइज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जॉब्स क्रिएट करती है, नेशनल इनकम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपना सहयोग देती है या कंट्रीब्यूट करती है। इन सब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसे एंटरप्राइज कहते हैं। एंटरप्राइज को बिजनेस वेंचर भी कहा जाता है। ओके, हमारी ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई। अब हम ऊपर चार्ट में भी इनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? यह एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो कि एक्टर होते हैं, यानी कि काम को करते हैं और किसी एंटरप्राइज को शुरू करते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये एक प्रोसेस होते हैं जिसमें काम किया जाता है, रिस्क उठाकर, यानी कि किसी बिजनेस को शुरू किया जाता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, और एंटरप्राइज क्या होता है? ये आउटकम होती है। ठीक है, किसकी आउटकम होती है? एक्टर और एक्ट की।
जब एक्टर और एक्ट मिल के काम करते हैं तो एंटरप्राइज बनती है, यानी कि कोई बिजनेस शुरू होता है। जब किसी एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आती है तो वो एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम नॉर्मली इसमें 2 डेफिनेशन ही करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज़ AH कोल के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स। एसोसिएटेड का मतलब जो किसी मेन यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, सबका ऑब्जेक्टिव सेम होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जो पर्सन्स इकट्ठे होते हैं उन्हें एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स कहा जाता है। कि एक ऐसी पर्पसफुल एक्टिविटी है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें और गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। और हमारी सेकंड डेफिनेशन है जोसेफ एस कम्प्टर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप या तो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है और या एक इनोवेशन फंक्शन। अब यहाँ इनोवेशन का मतलब क्या है? ये इनोवेशन और इन्वेंशन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल शुरुआत से बनाना, यानी कि अभी उसकी खोज हुई नहीं, लोगों को पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, उसे कहते हैं इन्वेंशन। और इनोवेशन क्या होते हैं? उस चीज़ में जो कि इन्वेंट हो चुकी है उसमें कोई नया अपडेट लाना। और यानी कि जैसे हमारे मोबाइल पहले से इन्वेंट हो चुके हैं, अब उनमें हमें अपडेट मिलते रहते हैं, उनके कैमरा में चेंज हो गया, उनके सॉफ्टवेयर में चेंज हो गया, तो उसे कहते हैं इनोवेशन। ओके, ये इनोवेशन इस तरह हो सकती है। इसके हमें तरीके बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, किसी न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना, कोई न्यू मार्केट ढूंढना, रॉ मटेरियल की सप्लाई के न्यू सोर्सेस को ढूंढना, ऑर्गेनाइजेशन की न्यू फर्म डेवलप करना। ओके,